Hello students, in today's session we are going to talk about the probability chapters topic expectation. Myself Rakesh Goyal, BTech from IIT Patna and mentors of 1000 plus IITians plus NITians. You can visit our website www.jemathsbyrglsir.com or you can WhatsApp us at this number for the more detail about our courses. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेशन कि एक्सपेक्टेशन होता क्या है और इसको हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अप्लाई कैसे करते हैं और वास्तविकता में इसका रियल दुनिया में क्या मतलब होता है उस बारे में हम लोग समझते हैं। तो बेटा देखो, इफ देयर आर द n पॉसिबिलिटीज, मान लेते हैं कि कहीं पर हमारे पास लेट्स से देयर आर द n पॉसिबिलिटीज a1 a2 a3 an in an experiment having the probabilities p1 p2 p3 pn। मान लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर n पॉसिबिलिटीज हैं और उन हर पॉसिबिलिटी की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी मुझे पता है। अब मुझे और क्या गिवन है, इफ वैल्यू m1 m2 m3 so on mn आर एसोसिएटेड विद द रेस्पेक्टिव पॉसिबिलिटी, कि जो a1 पॉसिबिलिटी थी उसकी प्रोबेबिलिटी थी p1 और एक वैल्यू एसोसिएटेड थी m1, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या होगी, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो कोई भी देखो, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंट की, उसको यदि मैं ई से रिप्रेजेंट करूं तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी एक्सपेरिमेंट का दैट इज गिवन बाय समेशन पी आई इंटू एम आई। किससे रिप्रेजेंट करते हो? समेशन पी आई इंटू एम आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, here we have n पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है समेशन पी आई इंटू एम आई दैट इज इक्वल टू मीन्स p1 इंटू m1, प्रोबेबिलिटी 1 मतलब जो पहला पॉसिबिलिटी था उसका प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट प्लस p2 इंटू m2 प्लस p3 इंटू m3 प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू सो ऑन, जो लास्ट पॉसिबिलिटी है उसका प्रोबेबिलिटी pn और उसके साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है वो कितना है mn। तो ये मेरी टोटल एक्सपेक्टेशन आती है बेटा कि एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू दिस होल क्वांटिटी। आई होप क्लियर हो गया। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर सपोज आपने एक डाइस को रोल किया, डाइस को आपने एक रोल किया, एक डाइस है जिसके ऊपर पॉसिबल आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, आप कैसीनो गए हैं कभी, तो कैसीनो में 7 अप और 7 डाउन करके एक इवेंट होता है। तो जैसे कि आपने 1 2 3 आया तो सपोज आप 10 रुपए जीतेंगे, 4 5 6 आया तो सपोज आप 10 रुपए जीतेंगे। तो इस टाइप की इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, तो उस टाइप के केसेस में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन काम आता है। अभी हम 1 by 1 प्रॉब्लम को डील करते हैं कि किस प्रकार से हम एक्सपेक्टेशन की प्रोबेबिलिटीज को एक्सपेक्टेशन की हेल्प से इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक, तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। इफ p प्रेजेंट्स a person's chances of success in any venture, कोई भी वेंचर में यदि p यदि उस पर्सन के चांसेस ऑफ सक्सेस है एंड कैपिटल M इज द सम ऑफ द मनी ही विल रिसीव इन केस ऑफ सक्सेस, देन हिज एक्सपेक्टेशन और द प्रोबेबल वैल्यू जो होगा उसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी इनटू मनी। प्रोबेबिलिटी इनटू मनी मतलब जैसे मैंने कहा अभी आपको कि जो डाइस वाला गेम था उसमें यदि आपको 1 2 3 में से कोई आता है तो आपको 10 रुपीज मिलते हैं, और यदि आपका 4 5 6 में से कुछ आता है तो आपको 20 रुपीज मिलते हैं लेट से। तो हम यदि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6 इनटू मनी दैट इज 10 रुपीज। ये जो सेकंड इवेंट है इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6 इनटू इसमें मिलने वाला पैसा कितना है हर इवेंट में 20, तो ये आ गया आपका 30 प्लस 60 90/6, तो योर एक्सपेक्टेशन इज 15 रुपीज। यदि आप एक बार थ्रो करते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी इस इवेंट से वो कितनी होगी 15 रुपीज होगी। कैसे कि हमने जो थ्रो किया हमारा आउटकम या तो ये आएगा यही आएगा। आप एवरेज से भी देखिए कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन 20 रुपए होगी, नहीं मेरे तो 4 5 6 से आएगा, वो तो
आइडियल केस में हम लोगों की विश होती है कि मेरे 4, 5, 6 आ जाए, लेकिन यदि हम कैलकुलेशन से जाएं तो एक ट्रायल की जो एक्सपेक्टेशन होगी दैट विल बी द 15 रुपीज। इसको और कुछ एग्जांपल से भी हम लोग समझने वाले हैं, वन बाय वन करके आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। तो बेटा एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने है। जब भी आप एग्जांपल्स को ट्राई करें तो वीडियो को एक बार पॉज कर लें, उसी के बाद क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करके ही सॉल्यूशन को देखें बच्चों। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देयर आर द 100 टिकट्स इन ए लॉटरी। एक लॉटरी है, सब लोगों को लॉटरी पसंद है, किसको नहीं है। देयर आर 100 टिकट्स इन ए लॉटरी, देयर इज वन प्राइस ईच ऑफ 1000 रुपीज, 500 रुपीज एंड 200 रुपीज। मतलब यहाँ पर जो लॉटरी है उसके अंदर एक प्राइस है 1000 का, एक है 500 का, एक है 200 का। रिमेनिंग टिकट्स आर ब्लैंक, फाइंड द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ वन सच टिकट। एक टिकट आपने ली तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, इस बारे में आपको बात करनी है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि आपको जो एक्सपेक्टेशन होगी वो क्या होगी। एक्सपेक्टेशन होता है समेशन रेस्पेक्टिव केसेस का प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू और मनी एसोसिएटेड विद देम। जनरली हम लोग बात करते हैं मनी के केस में, वैल्यू को हम लोग मनी से MI, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, समझना आसान होता है एक्सपेक्टेशन। अब देखो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी। आपके पास टोटल 3 केसेस हैं। इवेंट E1 है कि आपको 1000 रुपीज का प्राइस मिले। इवेंट E2 है आपको 500 रुपीज का प्राइस मिले। तो पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। इवेंट E3 है आपको 200 रुपीज का प्राइस मिले या 200 रुपए वाली आपकी टिकट हो। और इवेंट E4 है आपके पास ब्लैंक टिकट है। ब्लैंक टिकट, ब्लैंक टिकट मतलब 0 रुपीज प्राइस में मिलेंगे आपको, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है। तो अब यदि मैं देखूं तो यहाँ पर क्या होगा, पहले केस की जो प्रोबेबिलिटी, ये सारे केसेस मेरे पास कैसे होंगे, इक्वली लाइकली। यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये अलग होगी कहानी, है ना। ये मतलब इसमें 97 केसेस आएंगे ब्लैंक टिकट्स। ठीक है। तो इवन 1000 रुपीज की जो टिकट होगी उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/100 इंटू, यदि वो आ गया तो आपके पास जो पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, वो कितना होगा, 1000 रुपीज प्लस, यदि आपको E2 500 रुपए वाला प्राइस चाहिए तो उसके लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/100, वो भी वन ही टिकट है आउट ऑफ 100, इनटू उस केस में जो मनी एसोसिएटेड है या वैल्यू एसोसिएटेड है दैट इज 500। Similarly, in the case of the 200 rupees price, the value of the probability is 1/100 into 200, and in the remaining case, this is 97/100 and the value is 0. I hope clear है सभी को। यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये आता है बेटा 1700 डिवाइडेड बाई 100 विच इज नथिंग बट 17 रुपीज। मतलब जो एक टिकट है उसी की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ वन सच टिकट इज 17 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जो लॉटरी खिलाने वाला इंसान है उसको टोटल 1700 रुपीज प्राइस के फॉर्मेट में देनी है, तो एक टिकट का मिनिमम प्राइस वो क्या रखे, मिनिमम प्राइस उसको 17 रुपीज तो रखना ही होगा, लेकिन इसमें तो वो कमाएगा नहीं। तो आप इस टाइप के केस में जब भी आप ये एनालाइज करेंगे तो वहां क्या होता है कि टिकट की प्राइस इस तरीके से सेट की जाती है कि टोटल प्राइस मनी भी उसी के अंदर आ जाती है, प्लस जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपने सोचा होगा, बड़े बड़े लॉटरी सिस्टम, उनके अंदर जो आपने देखा होगा 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदने पर आपको कई बार लाखों का प्राइस मिल जाता है। उसी वजह से होता है कि वो उसको 10 lakhs 20 lakhs करोड़ ऑफ अमाउंट में टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक स्मॉल टिकट प्राइस वैल्यू को। ठीक है, तभी वो उसको इतना बड़ा प्राइस दे सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको, टिकट की कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, लॉटरी का कंसेप्ट क्लियर है ना सभी को। चलें आगे। सो लेट अस प्रोसीड विद द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है बेटा, एक गेम है जिसके अंदर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं। If an odd prime number comes up, you get rupees 60. If number 6 comes, you get rupees 12. A dice is thrown. What's your expected money? एक डाइस को हमने थ्रो किया तो आपका एक्सपेक्टेड मनी क्या होगा। तो बेटा देखो, ओड प्राइम नंबर, उसका जो सोल्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा। ऑड प्राइम नंबर, डाइस को जो थ्रो करते हैं तो टोटल जो सैंपल स्पेस होता है
वो आपका होता है 1 2 3 4 5 6। तो जो ओड प्राइम नंबर के यदि मैं केस की बात करूं तो ओड प्राइम नंबर मीन्स 3 एंड 5, लेट्स से दिस इज द इवेंट इवन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी इवेंट इवन है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 2/6। और नंबर 6 एक दूसरा केस है। नंबर 6 को लेट से मैंने इवेंट E2 बोल दिया। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट E2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/6। तो आपको जो पैसा मिलता है इस गेम में वो तभी मिलेगा यदि आपको क्या है, या तो आपको 3 और 5 स्कोर करें या आप 6 स्कोर करें। सपोज कोई बच्चा यदि 1 स्कोर करता है, 2 करता है, 4 करता है, तो उसको कोई भी प्राइस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं है कि उस केस में उसको कुछ पैसा मिलेगा। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो क्या होगी, व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन इज सिंपली समेशन PI into MI, मतलब प्रोबेबिलिटी इनटू मनी। तो व्हाट यू विल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट केस कि यहाँ पर आपको ये वाला ऑड प्राइम नंबर आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या है बेटा प्रोबेबिलिटी 2/6 इंटू उस केस में आपको जो पैसा मिल रहा है वैल्यू एसोसिएटेड है दैट इज 60 रुपीज इंटू 60 प्लस यदि आपको 6 नंबर वाला केस हुआ तो उस केस की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6 और उस केस में आपको जो मनी मिल रहा है दैट इज द 12 रुपीज इंटू 12 इंटू सॉरी 12 रुपीज। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 20 + 2। तो बेटा आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी इस केस में, सभी लोग बताएं मुझे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन आ रही है वो कितना रुपए आ रही है, दैट इज 22 रुपीज। दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गई कहानी कि किस प्रकार से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड विद द एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। एक पर्स है जिसके अंदर हमारे पास 4 कॉइन्स है, each of which is either a rupee or 2 rupee coin. Find the expected value of a coin in that purse. जो पर्स है उसके अंदर एक कॉइन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक। तो ट्राई कीजिए बच्चों। आपको सेशन के दौरान यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट यदि फील होता है तो फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो, ताकि इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकें, आपके लिए हेल्प कर सकें। काफी आसान टॉपिक है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या प्रोसीजर होगा, क्या अप्रोच होगी, कैसे हम प्रोसेस करेंगे बताओ। 4 कॉइन है जो कि या तो 1 रुपए के कॉइन है या 2 रुपए के कॉइन है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉइन कैसा है? तो आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनानी होंगी, या तो 1 रुपए का होगा या 2 रुपए के होंगे। 1 रुपए के 4 कॉइन तो 2 रुपए के 0, 1 रुपए के 3 कॉइन तो 2 रुपए का 1 कॉइन, इसके 2 तो इसके भी 2, इसका 1 तो इसके 3, इसके 0 और इसके 4। तो ऐसा होने की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, टोटल 5 केसेस आगे या नहीं आगे बेटा, वी हैव टोटल 5 केसेस। तो ये सारे जो केसेस होंगे ये इक्वली लाइकली होंगे या नहीं होंगे? क्या सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो वी विल अज्यूम दैट ऑल दीज केसेस आर इक्वली लाइकली। तो हर केस की यदि मैं प्रोबेबिलिटी ई बोल दूं EI, तो हर केस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/5। all these cases are the equally likely, so probability of the each case is equal to 1/5। और हर केस में हम अपन वैल्यू तो एसोसिएट कर ही सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट की है। टोटल 4 कॉइन की निकालेंगे हम, क्योंकि जो मनी एसोसिएट होगा वो जो हम कैलकुलेट करेंगे भी आपको देखो समझ में आएगा। एक्सपेक्टेशन होता है समेशन PI इंटू MI। तो मेरे पास जो पहला केस आ रहा है उस केस की यदि मैं बात करूं तो अब यहाँ पे देखिए 1/5 पहले केस की प्रोबेबिलिटी इनटू मनी। तो आप मनी देखो, 1 रुपए के 4 कॉइन, तो आपके पास जो मनी आएगा वो कितना आएगा 8 रुपीज। तो ये जो मनी है, ये जो वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट की है, एक कॉइन की नहीं।
हम जो इनटू मनी जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये चारों कॉइन की कर रहे हैं एक साथ, तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी वो एक्सपेरिमेंट की आएगी, एक सिंगल कॉइन की नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें। प्लस सेकेंड केस, प्रोबेबिलिटी इज 1/5 इनटू वैल्यू। तो ये जो सेकंड केस है इसके अंदर देखिए आप, 1 रुपए के 3 कॉइन है और 2 रुपए का 1 कॉइन है। तो आपके पास 1 रुपए के यदि 3 कॉइन है तो 6 रुपए, 3 रुपीज और 2 कितने रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए। प्लस तीसरा केस, प्रोबेबिलिटी इज 1/5 इनटू मनी, दिस इज योर थर्ड केस। तो 1 रुपए के 2 कॉइन और 2 रुपए के 2 कॉइन, तो टोटल मनी आ गया 6 रुपीज। प्लस फोर्थ केस 1/5, 1 रुपए का 1 कॉइन, 2 रुपए के 3 कॉइन, तो टोटल मनी इज 7 प्लस 1/5, and the last case you have 2 rupees 4 coins, so total money is 8 rupees। आप यदि बेटा यहाँ पर 1/5 को कॉमन ले लेते हैं तो 8 + 5 13, 13 + 6 19, 19 + 7 26, 26 + 8, बोलिए क्या आएगा वैल्यू, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट कीजिए भाई, एक्सपेक्टेशन है, सिंपल सी बात है कि एक्सपेक्टेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोलो। अच्छा, ये बात क्या, सही कह रहे हो आप ये बात, तो कि जो पहला केस है सर उसके अंदर ये जो मनी होगा ये 4 रुपए होगा, ठीक है। तो आपके पास अब जो आएगा वो क्या आएगा, 15 6 19 5 24 और 4 28, चेक करो कितना आ रहा है। पहले केस में 4 रुपए, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। दूसरे केस में 5 रुपए, ठीक है। तीसरे केस में 6 रुपए, अगले केस में 7 रुपए, उसके अगले केस में 8 रुपए, यही आ रहा है, चेक कर लो, यही आ रहा है, ठीक है। तो 4 + 8 12, 5 और 7 12, 24 36, तो 30/5, सो वैल्यू इज 6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कॉइन इज इक्वल टू, एक्सपेरिमेंट की वैल्यू कितनी थी 6 और टोटल कॉइन कितने थे बेटा 4 कॉइन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कॉइन इज इक्वल टू 1.5 रुपीज। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ आपको एक्सपेक्टेशन की जो डिस्कशन है ये कंप्लीट हो गया होगा। आप हमारी वेबसाइट www.jemathsbyrglsir.com विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे जेई के जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो आपको टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक प्लान में मिल जाएंगे, या आप हमें इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, बाय बाय, गुड डे, सी यू।